मानव अधिकार का, ह्यूमन राइट्स का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। तो हमें हमारे चेयरमैन साहब जो हैं आबिद हसन बगई, उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है कि कहीं अगर कोई दवाई के लिए परेशान है, राशन के लिए परेशान है, तो वो हमें कॉल करता है तो हम उसको वो चीज़ें मुहैया कराते हैं। तो ये नीचे जामा मस्जिद पे जो मुझे रोका गया और मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया, ये मानव अधिकार का, इस तरह करके रोक के मैंने कहा जी मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ एक ह्यूमन राइट का, और हमें जो है ये लोगों की सेवा का काम दिया गया है, तो हम वही कर रहे हैं। देखिए मेरे पास सामान है और ये दवाइयाँ हैं जो कि मैं इंदरलोक से लेके आ रहा हूँ। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा जी पास भी है मेरे पास डीसीपी साहब का, वो पास मैंने उन्हें दिखाया। तो उनका कहना ये था जब ये पास आपने बनवाया है तो ये आपके पैदल चलने का है, तो आप ये गाड़ी जहाँ से लाए हो इंदरलोक से वहीं खड़ा करके आओ। पास बनवाने का शौक़ था तो पैदल लेके आओ वहाँ से, अगर लोगों की सेवा करनी है तो वो नहीं माने। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी और ये दिखाया कि सर मैं कोई ऐसे नहीं निकला घूमने, ये देखिए मेरी स्कूटर पे सामान है और ये दवाइयाँ हैं जो मुझे लोगों को तकसीम करनी है। ये देखिए मैं उनसे बात भी कर देता हूँ, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस वाले नहीं माने और कहने लगे नहीं जी हम गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे। फिर भाईजान ने डीसीपी साहब के पीए साहब को फ़ोन करा, कहा जी आप इनसे बात करेंगे, पास के लिए कहना है कि पैदल का पास है। हमने आपसे कहा था इसमें नंबर मेंशन कर दीजिए, जो कि डीसीपी साहब के पीए साहब ने कहा कि आप मेरी बात कराइए, इसमें जो आपको पास दिया गया है इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है नंबर लिखने का, और इस पास का मतलब यही है कि अगर कोई बंदा दूर से सामान लेके जाता है तो वो अपनी गाड़ी ही इस्तेमाल करेगा। ये पुलिस वालों को पता है, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये तो देखें जी पुलिस का जो रवैया है वो आप सबको पता है, लेकिन उस दिन मरकज़ का मामला हुआ था तो इस तरह की शिकायतें बहुत आई हैं, और उन्होंने ये भी कहते हुए सुना है पुलिस वालों को कि तुम लोगों की वजह से हिंदुस्तान में ये बीमारी फैली है, मुसलमानों की वजह से। ये भी वाक़या मेरे दोस्त के साथ हुआ है और उस दिन भी पुलिस वालों ने इस तरह की बात कही थी कि आप जो है इस बीमारी को बढ़ा रहे हो, अपने घर में नहीं बैठा जा रहा आपसे तू तड़ाक करके। अच्छा कुछ लोग अंदर थे, उनको सिर्फ दिखाने के लिए, उनको ये नहीं पता था कि कौन है क्या है, लेकिन उनका टू व्हीलर रोकने का कोई मकसद बनता नहीं था। आदमी इंदरलोक से आ रहा है और वो टू व्हीलर पे आएगा, पैदल तो आएगा नहीं, और फिर सामान साथ में है। तो उनका कहना, इन्होंने ये भी कहा कि मैं टू व्हीलर यहीं लगाता हूँ और मैं दवाइयाँ दिलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंदरलोक से आए, इंदरलोक घर जा और वहाँ जाके ये ऑटो टू व्हीलर अपनी लगा के आ और उसके बाद जाके दवाइयाँ दे, नहीं लगेगी गाड़ी यहाँ पर। इन्होंने चाहा कि मैं चौकी के नीचे लगा दूँ। तो ये कुछ लोगों को धमका रहे थे, इन्होंने मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करी। मैंने इनको बताया कि मैं चेयरमैन हूँ मानव अधिकार डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक का, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये सामान लेके आए हैं। डीसीपी साहब के पीए साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी आप कोई भी लेके जाइए, जब आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो पैदल कहाँ तक जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात कराएं। मैंने कहा जिले सिंह साहब नाम है उनका, वो सब इंस्पेक्टर हैं, और उनसे ज़्यादा बदतमीज़ एक साहब और हैं जो एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह। उन्होंने कहा वो तू कार से बात कर रहे थे कि तू यहाँ का बहुत बड़ा आदमी है क्या। मतलब उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी। उसके बाद वो अमन कमेटी वाले निकल के आए, इन्होंने पीए साहब से बात नहीं करी कि हम कर लेंगे अपने आप। पीए साहब ने फिर ये कहा कि हम इसको समझाएंगे कि भाई गाड़ी से जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, हम समझा देंगे। मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, आके उन्होंने बीच बचाव करवाया। उन्होंने समझाया कि उनको कि भाई ये मौजूद आदमी है, यहाँ के ज़िम्मेदार आदमी है। जबकि मैं यहाँ से मेन रोड पर रहता हूँ और मैं यहाँ से मुसलसल देखता हूँ ये अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, अपने लाठियाँ जो हैं वो। आपने कोई कार्रवाई करी इनके खिलाफ? मैंने उसी रात को इनकी कंप्लेंट बनाकर ऑनलाइन कंप्लेंट करी है मैंने। गवर्नर साहब, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, डीसीपी विजिलेंस, एसीपी दरियागंज, एसएचओ जामा मस्जिद और पब्लिक ग्रीवेंस सेल में। कोई कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया। और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किया है यहाँ पे, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।